गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट। अपने पेपर सेकंड का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट फर्स्ट है पूरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन। Digital marketing is the use of the internet, mobile device, social media, search engines and other channels to reach customer। मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ऐसे दूसरे कई चैनल्स के द्वारा जिनके द्वारा हम अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। Some marketing experts consider digital marketing to be an entirely new endeavor that require a new way of approaching customers। मतलब कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो अब डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा मार्केट के नए व्यवहार को समझना चाहते हैं और कस्टमर्स के व्यवहार तक पहुंचना चाहते हैं। न्यू डे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द कस्टमर्स बिहेव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। और इसके द्वारा ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में और आज के मार्केट में क्या डिफरेंस है कस्टमर्स के व्यवहार में। अब हम आगे समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द एक्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। मतलब क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का एंड सर्विस थ्रू चैनल सच एज सोशल मीडिया, SEO, ईमेल और मोबाइल ऐप्स। मतलब क्या है? इसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट्स को तो सेल करते हैं, किन किन मीडिया के द्वारा? जैसे सोशल मीडिया है, SEO है। SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ईमेल एंड मोबाइल ऐप्स, इन सब ऐप्स के द्वारा हम लोग अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा अपनी मार्केटिंग करते हैं। इट कैन बी डन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये ऑनलाइन भी की जा सकती है और ऑफलाइन भी की जा सकती है। बोथ काइंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेल राउंडेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दोनों ही माध्यम जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म करने के लिए। अब हम आगे समझते हैं। थर्ड, इसी की डेफिनेशन है आगे। एट अ हाई लेवल डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू एडवर्टाइजिंग डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल चैनल्स। मतलब हाई लेवल में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइज किया जाता है डिजिटल चैनल्स के थ्रू सच एज इंजन्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ईमेल एंड मोबाइल ऐप्स। मतलब वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड मोबाइल ऐप्स के द्वारा यूजिंग द ऑनलाइन मीडिया चैनल्स का यूज़ करके। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द मेथड बाय विच कंपनीज इंडोर्स गुड्स, सर्विस एंड ब्रांड्स। मतलब किन किन चीज़ों की? ब्रांड्स की, सर्विस की और गुड्स वालों की इसमें जो होता है मार्केटिंग किया जाता है। कस्टमर्स हैवीली रिले ऑन डिजिटल मीन टू रिसर्च प्रोडक्ट। क्या होता है? कस्टमर हैवीली अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होता है और उसे खरीदने को उत्सुक होता है। फॉर एग्जाम्पल, थिंक विथ गूगल मार्केटिंग इंस्टेड फंड दैट 48% ऑफ कस्टमर्स स्टार्ट देयर इंक्वायरीज ऑन सर्च इंजन। मतलब क्या होता है? गूगल की मार्केटिंग जो होती है वो 48% कस्टमर सर्च इंजन्स के द्वारा करते हैं। वाइल 33% लोग ब्रांड की वेबसाइट, मतलब 33% जो लोग होते हैं वो ब्रांड वेबसाइट के द्वारा अपनी परचेसिंग करते हैं। तो इसके अलावा 26% जो लोग हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा अपने परचेसिंग करते हैं या अपने किसी भी चीज़ को खरीदते हैं। आगे समझते हैं। दूसरा टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्रोसेस। मतलब मार्केटिंग प्रोसेस को समझना। डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड टू एनी बिजनेस, प्रोडक्ट, ब्रांड और इंडिविजुअल। मतलब मार्केटिंग प्रोसेस किन किन तरीक़ों से की जा सकती है?
किस किस पर अप्लाई होती है, बिजनेस पे, प्रोडक्ट पे, ब्रांड पे और किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पे भी जो अपना सामान सेल करना चाहता है। अब ये कितने टाइप से होती है? फॉलोइंग इज़ द 5 स्टेप डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, मतलब ये 5 स्टेप्स है जिनके द्वारा हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। पहला है रिसर्च, दूसरा है क्रिएट, तीसरा है प्रमोट, चौथा एनालाइज और पांचवा ऑप्टिमाइजेशन। अब अपन फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? एट दिस स्टेज यू विल कलेक्ट all the information that will be required for decision making in the next stage। मतलब इसमें हमको क्या करना रहता है? रिसर्च मतलब अपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना रहता है जो हमारी नेक्स्ट स्टेज में काम आने वाली है। Information collected during the research will become your raw material to strategize and create your digital marketing campaign। मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट, जो भी हमने रिसर्च कलेक्ट की है इंफॉर्मेशन, वो क्या होता है कि हमारा रॉ मटेरियल होता है अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन क्रिएट करने के लिए। दिस स्टेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च। यह स्टेज क्या कहलाती है? डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च। एट दिस स्टेज यू विल रिसर्च 4 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? 4 सेट्स में अपन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। पहला है अबाउट बिजनेस, मतलब बिजनेस के बारे में। अबाउट योर टारगेट कस्टमर, मतलब जिन कस्टमर्स को हम अपना टारगेट बनाना चाहते हैं। थर्ड क्या होता है? अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू मार्केट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं। और फोर्थ क्या होता है? अबाउट ऑनलाइन कंपटीशन, मतलब ऑनलाइन हम लोग किन किन का हमसे कंपटीशन होने वाला है, जो कंपनीज और भी हमारे साथ में काम कर रही हैं। ईच सेट इज़ यूनिक एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब ये सारे सेट्स अलग और इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यू विल रिक्वायर मल्टीपल सोर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और हम लोगों को क्या है? मल्टीपल सोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप है क्रिएट। क्रिएट में क्या करना है? वंस यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एट द रिसर्च स्टेज यू कैन नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग। एक बार हमने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हम क्रिएटिंग जो है अपनी स्टेज उसको फॉलो करेंगे। क्रिएटिंग क्या होता है? फर्स्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स, मतलब हमें डिजिटल मार्केटिंग के हमारे क्या गोल्स है और किस उद्देश्य से हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए दीज आर द अल्टीमेट गोल दैट यू वांट टू अचीव थ्रू योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। मतलब क्या होता है कि ऐसा क्या है जो हम डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अचीव करना चाह रहे हैं। एवरी बिजनेस इज़ यूनिक, हर बिजनेस यूनिक होता है। देयरफॉर देयर गोल्स आर ऑल्सो भी यूनिक, इसलिए उसके गोल्स भी यूनिक होते हैं। तो हमें अपना गोल क्लियर रखना चाहिए कि आगे हम क्या उससे अचीव करना चाह रहे हैं और हमें उसमें कितनी मनी को स्पेंड करना पड़ेगा। आगे आता है सेकंड पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब अपनी स्ट्रेटजी को बताना पड़ेगा उसमें। आफ्टर यू सेट द गोल्स, मतलब हमने अपना गोल जब एक बार सेट कर लिया, इट्स टाइम टू क्रिएट स्ट्रेटजी, मतलब हमें अपनी फिर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अब हम अपने गोल को अचीव कैसे करेंगे। Your digital marketing strategy will include positioning strategy, branding strategy, कंटेंट स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग चैनल स्ट्रेटजी। मतलब इसमें 4 तरीके की स्ट्रेटजी अपनी शामिल होगी। कौन कौन सी? पोजिशनल, ब्रांडिंग, कॉन्टैक्ट और डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, जिनके द्वारा हम अपना प्रमोशन करना चाहते हैं। आगे थर्ड पॉइंट आएगा डिजिटल मार्केटिंग प्लान। अब हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने अचीव एक्टिविटीज़ तक पहुँचेंगे। आगे एट दिस स्टेज यू विल ले डाउन अ डॉक्यूमेंटेड प्लान, मतलब हमें डॉक्यूमेंटेड प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब रिटर्न अपना प्लान को लिखकर समझना होगा। दैट विल इंक्लूड ऑल द डिटेल्स डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ विद टाइमलाइन, जिसमें क्या होगा? समय के साथ साथ क्या क्या आगे हम लोगों को करना है वो पूरा डॉक्यूमेंट होगा। आगे है फोर्थ पॉइंट, क्रिएट प्रीमियरली डिजिटल
आइडेंटिटीज़, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज़ को बनाना पड़ेगा, जैसे वेबसाइट से, ब्लॉग से। और दीज आर लाइक योर ऑनलाइन ऑफिस, शॉप्स और शोरूम्स, मतलब ये किस टाइप से होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा ऑफिस होता है, शॉप होता है, शोरूम होता है जिसमें अपन काम करते हैं, तो वो हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उसी टाइप से डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप मस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे आता है अपना थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होता है, प्रमोट। प्रमोट में क्या करना है, आफ्टर योर प्रीमियरली डिजिटल आइडेंटिटीज़ आर फुली रीड यू विल स्टार्ट प्रमोटिंग, मतलब हमने अपने आइडेंटिटीज़ को पूरी तरीके से रीड कर लिया, अब हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। तो प्रमोट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास में, सर्च इंजन है, डिस्प्ले नेटवर्क है, ई कॉमर्स पोर्टल है, सोशल मीडिया है, ईमेल है, मैसेजिंग है और अफिलेटेड है। इन 7 मीडियम्स के द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है एनालाइज। एनालाइज क्या होता है, वंस यू क्रिएट योर प्रीमियरली डिजिटल आइडेंटिटीज एंड स्टार्ट प्रमोटिंग देन थ्रू वेरियस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, जब हम अपने सबसे पहले तो प्रीमियरली डिजिटल आइडेंटिटीज़ को क्रिएट कर लेते हैं और प्रमोटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में क्या आता है, मॉनिटरिंग योर परफॉर्मेंस, मतलब अब हमें एनालाइज करना है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो यू विल रिसीव एनालिटिक्स फॉर योर प्रीमियरली डिजिटल आइडेंटिटीज़ एज वेल एज द चैनल थ्रू विच यू हैव डन द प्रमोशन, मतलब जो हमने चैनल्स बनाए हैं जिनके द्वारा हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, उनको हमें एनालाइज करना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब इसमें एनालाइज में हमें किन 4 चीज़ों को वो करना रहेगा, जो मतलब कस्टमर्स हमसे ले रहा है, और हमें किन किन चीज़ों को मेन ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए एनालाइज। तो उसमें फर्स्ट आएगा ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे परचेसिंग कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक्यूशंस, मतलब अर्जित की हुई वस्तु। अर्जित की हुई वस्तु मतलब कस्टमर हमारी किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। थर्ड क्या आएगा, व्यवहार, मतलब उसका व्यवहार, मतलब जो हमें फीडबैक मिलता है, स्टार्स मिलते हैं, तो वो क्या होगा, व्यवहार अपन को पता चलेगा कि कस्टमर्स किस टाइप से हमारे प्रोडक्ट के प्रति व्यवहार कर रहा है। और फोर्थ होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक बार हमसे कोई भी सामान परचेस करने के बाद दोबारा हमारे पास लौट कर आ रहा है या नहीं। इन 4 चीज़ों पर हमें मेन एनालाइज करना पड़ता है। अब अपना 5th पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज क्या होता है, कंक्लूजन होता है कि हमने क्या किया डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, हमने कुछ मतलब गेन किया या डिस्ट्रॉय किया। तो क्या होगा, एट दिस स्टेज बेस्ड ऑन एनालाइज ऑब्जर्वेशन यू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, मतलब क्या करेंगे, अगर हम अच्छी तरीके से अपनी कंपनी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसी में और चेंजेस करके उसे आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा या हम पीछे जा रहे हैं तो हमें अपने जो भी है मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटजी को चेंज करके और हमारे उसको आगे डिजिटल मार्केटिंग को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन, कम्युनिकेशन आदि चीज़ें करके। अब हम आगे पढ़ेंगे कल, जो हमारा 3rd टॉपिक होगा वो होगा विजिबिलिटी।